माता के व्रत के पूजन की विधि आपको बतलाते हैं। जय होई माता की। यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है और जिस वार की दीपावली होती है उससे एक सप्ताह पहले होई अष्टमी को यह व्रत किया जाता है। व्रत करने वाली स्त्री के इस दिन उपवास रखना चाहिए। सायंकाल दीवार पर अष्ट कोष्टिका से होई की पुतली भरकर बनाए या चाहे तो चाट भी ला सकते हैं और सूर्यास्त के बाद तारे निकलने पर तारे को अर्घ देकर इस के व्रत को खोलना चाहिए और चांदी की एक होई या स्याऊ और चांदी के 2 मोती बनवाकर डोरी में डलवा ले। फिर रोली चावल और दूध से होई माता की पूजन करें, जल भर लें और इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य दे। अगर जो कोई चंद्रमा का व्रत करती है तो। और जिन स्त्रियों के यहाँ मतलब क्या बेटा हुआ है या बेटे का विवाह हुआ है उनको होई माता का आचमन करना चाहिए। उन्होंने 7 जगह हलवा पूरी थाल में और एक तेल साड़ी ब्लाउज और श्रद्धानुसार रुपए रख कर थाल के चारों ओर हाथ फेर कर सासू जी के चरण स्पर्श करते हुए आदर सहित उन्हें दे। सासू जी तेल व रुपए समम रख ले। एक हलवा पूरी प्रसाद बच्चों को प्रसाद के रूप में बांट दे और बहन बेटियों के यहाँ भी वाइना देना चाहिए। इस होई के व्रत की कथा इस प्रकार है। यह व्रत प्राय कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। इस दिन जिस दिन दीपावली होती है उससे एक सप्ताह पहले यह व्रत होता है और अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए होई माता का व्रत किया जाता है। होई माता का व्रत किया जाता है। एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई और जो ही उसने जाकर खुदाली मारी तो ही से ही के बच्चे खुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने खुदाल को स्याह के खून में सना देखा तो उसे सेही के बच्चों के मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी। यह काम उससे अनजाने में हो गया था। उसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेद करती हुई अपने घर को आ गई और उधर जब सेही अपने घर में आई तो अपने बच्चों को मरा देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने भी मेरे बच्चों को मारा है वह भी इसी प्रकार का कष्ट भोगे। तत्पश्चात सेही के श्राप से सेठानी के 7 लड़के में एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए और इस प्रकार अपने बच्चों के समय काल के मुंह में समाने से सेठानी बहुत दुखी रहने लगी और किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राणों को तज देना उचित समझा। इसके बाद वे घर बार छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ स्थान की ओर चल दिए और खाने की और पीने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक उनमें कुछ भी शक्ति और साहस रहा तब तक वे चलते ही रहे। जब वे पूर्णतः आसक्त हो गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी ऐसी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया और इस अवसर पर आकाशवाणी हुई, हे सेठ, तेरे सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेठ के बच्चों को मार दिया। इसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि सब अब पुण्य घर जाकर तुम मन लगाकर गौ माता की सेवा करोगे होई माता का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए सपन में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुण्य संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आश्वस्त हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए अपने घर को चले गए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल होई माता का व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना भी आरंभ कर दिया और जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का स्वतः परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से शेष सेठानी पुनः 7 पुत्र वाले होकर अनगणित पोत्रों सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगने के पश्चात स्वर्ग को चले गए। शिक्षा बहुत सोच विचार के बाद भली प्रकार निरीक्षण करने के पश्चात ही कार्य आरंभ करो और अनजाने में किसी प्राणी की हिंसा मत करो। गौ माता की सेवा के साथ साथ ही होई माता अजन्मा देवी भगवती की पूजा करो। ऐसा करने पर अवश्य संतान सुख के साथ साथ सुख संपत्ति भी प्राप्त होती है। होई माता की दूसरी कथा इस प्रकार है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहुएं और एक बेटी थी। दिवाली के पहले कार्तिक वधी की अष्टमी को 7 बहुएं अपनी नंद के साथ जंगल में खदान से मिट्टी खोदने गई।
और वहाँ मिट्टी खोद रही थी कि स्याहू की मान थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके पश्चात जब उसके जो लड़का होता तो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा, तुम सरही गाय की पूजा करो। सरही गाय गौ माता की भ्याली है, वह तेरी कोख छोड़ देगी और तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर सरही गाय के नीचे साफ सफाई आदि करने लग जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, जो सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी। क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भ्याली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। आप तो गौ माता समुद्र पार अपनी भ्याली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी पक्षी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा तो साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर बाद गरुड़ पंखनी आई। वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, क्योंकि सांप तेरे बच्चे को डसने के आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगते है। बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठा कर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता ने देखकर बोली कि बहन बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार के बहू ने सिलाई से उनकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई डाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याहू माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। सुनकर स्याहू माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगे। तू जाकर उद्मुन करना, 7 ओही बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह लौट कर घर आई तो वहाँ देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठी है। वह खुश हो गई। उसने 7 ओही बनाई, 7 जुमन किए, 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहा कर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने न लग जाए। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा कि चाची तो कुछ मांड रही है, खूब जुमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर गई। यह सुनकर जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुटाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बंधा ली थी। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याहू माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो। कहने वाले तथा सुनने वालियों की तथा सब परिवार वालियों की कोख खोलियो। जय हुई माता की जय। हुई माता सबका भला करो, सबकी गोद भरो, सबका पुत्र दो। जय सिया राम।